तो गाइज़ यार आज की ना वीडियो एंड तक देखना आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो ना बहुत कमाल होने वाली है। यार आज हम बात करेंगे कि जो पुरानी हमारी पीढ़ी थी, पुरानी जनरेशन थी, है ना? वो लोग क्या सोचते थे आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में कि भैया आज 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी क्या होगी? क्या सोचते थे 19वीं सदी के लोग, 20वीं सदी के लोग? और क्या होती थी पुरानी टेक्नोलॉजी? ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहे हम, 1950 1900 के आसपास। और क्या हो गई है आज टेक्नोलॉजी? भैया मज़ा बहुत आएगा। पहले गाने कैसे रिकॉर्ड होते थे, आज कैसे रिकॉर्ड होते हैं, सब कुछ बताया मैंने। वीडियो को एंड तक देखना, कुछ रोचक तथ्य आपको जानने को मिलेंगे, कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ मज़ा आएगा। तो यार है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो यार लाइक क्यों नहीं कर रहे वीडियो को? जल्दी से जल्दी लाइक करो, मस्त मस्त बातें करेंगे आज हम। और सब्सक्राइब कर लेना भैया चैनल को, ऐसी ही कमाल की वीडियोस यहाँ पर आती रहती हैं। और शेयर करना मत भूलना यार, अगर आपको मज़ा आएगा तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये जानने से पहले कि भैया जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या सोचा था आज की टेक्नोलॉजी के बारे में, ये जानने से पहले जरा ये तो जाने कि भैया उन लोगों के टाइम पे टेक्नोलॉजी होती कैसी थी। मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1950 1900 के आसपास की बात कर रहा हूँ। गाइज यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करें तो भैया कोई फ़ोन नहीं होते थे, कोई कंप्यूटर्स नहीं होते थे, है ना? यहाँ पर सब लोग जो है अपनी मस्ती में खेलते रहते थे और अपने काम करते रहते थे। यहाँ पर फ़ोन करने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, 20-20 मिनट जो है, मतलब 20-20 घंटे आपको पहले जो है बुकिंग करके रखनी पड़ती थी कि भैया हमको फ़ोन करना है ना? लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे ना ज़माना आगे बढ़ा। और यहाँ पर हम बात करें 1950 के आसपास की टेक्नोलॉजी कैसी थी, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो आज एक छोटा सा फ़ोन मिलता है, उसमें एक टीबी की स्टोरेज मिलती है, उसमें आप कितना सारा अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है 1950 के आसपास एक ऐसी हार्ड डिस्क ईजाद हुई थी जो 980 किलो, यानी कि 1 टन के आसपास की थी। 101 टन, 1000 किलो। सोचो आप कितना होता है 1000 किलो, है ना? तो यहाँ पर इसमें पता है सिर्फ 3 MB का डाटा स्टोर किया जा सकता था। और उस समय लोग इसको, बड़े बड़े जो कंपनी है वो किराए पर लेती थी, जिसका कि एक महीने का प्राइस लगभग 2.25 लाख रुपए का होता था। सोच रहे हो आप ये बात? यहाँ पर एक ऐसी हार्ड डिस्क जो आज एक एक टीबी की आपको 5-5 10-10 हज़ार में मिल जाती है, वहाँ 3 MB की हार्ड डिस्क 2.25 लाख रुपए किराया। सोचो इतनी कीमती क्यों होती थी उस टाइम पे। यहाँ पर गाइज 3 MB का डाटा स्टोर करना होता था, और उस टाइम के हिसाब से 3 MB का डाटा बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आप इतना पुराना क्यों जा रहे हो? अभी का एग्जांपल ले लो ना, 2015 में आपके लिए 1-2 GB, एक महीने के लिए 1-2 GB मिलती थी। कैसे चलाते थे भैया? धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा होती थी वो भी हमारे लिए। लेकिन आज पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती भैया 1 मिनट में। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो 1 टन की हार्ड डिस्क। फिर थोड़ा थोड़ा समय आगे बढ़ा, तो अब जो है छोटी हार्ड डिस्क ईजाद होने लगी, जो बिल्कुल छोटी सी थी, 3 इंच की, 4 इंच की, 6 इंच की, जिसमें कि मैक्सिमम 80 KB का डाटा ही स्टोर किया जा सकता था। 80 KB, 1 MB में 1024 KB होती है। सोचो आप, मतलब एक 4 MB का गाना भरने के लिए भैया उसमें आपको 50 हार्ड डिस्क चाहिए। फिर आगे आगे जैसे जैसे ज़माना बढ़ा, तो यहाँ पर हार्ड डिस्क का निर्माण हुआ। फिर 2000 में अगर हम आएँ तो फिर पेन ड्राइव आने लगी। 8 MB का मैक्सिमम उसमें डाटा स्टोर किया जा सकता था पहली पेन ड्राइव में। फिर धीरे धीरे पेन ड्राइव आने लगी, और आज आप देख ही रहे हो सैकड़ों GB और हज़ारों GB का डाटा आप पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हो। अब एक छोटा सा मेमोरी कार्ड आता है आपके नाखून के जितना, है ना? इतना छोटा सा माइक्रो SD कार्ड, वो 1-1 GB, 1-1 TB का आ रहा है, 512 GB का आ रहा है। और उसी टाइम पे देख लो 1 टन की डाटा की भी हार्ड डिस्क सिर्फ 3 MB का डाटा स्टोर कर सकती थी। सोच रहे हो कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। पहली बैटरीज़ की बात करें तो यहाँ पर पहला जो मोटरोला ने फ़ोन 1973 में लाया था, और पहली फ़ोन कॉल करा था और बोला था देखो हमने जीत ली ये चीज़, हमने कॉल लगा दिया। और 1973 में फ़ोन आया था, इतना भारी फ़ोन था ना ये, इतना भारी, इसकी बैटरी आज के फ़ोन से 1000 गुना ज़्यादा भारी होती थी, है ना? फिर उसके बाद जो है यहाँ पर नोकिया ने फ़ोन लाए, और क्रांति आई भैया। हिंदी बोलेंगे हम, तो ना बोली जा रही अंग्रेजी। तो यहाँ पर क्रांति आ गई भैया स्मार्टफोनों में। तो ये थी उस टाइम की टेक्नोलॉजी। भैया एक और बात बताता हूँ, आपको पता है आजकल के जो गाने रिकॉर्ड होते हैं यार, मतलब कितनी ज़्यादा उनमें एडिटिंग की जाती है। गाने से ज़्यादा उसमें एडिटिंग होती है। भैया सिंगर की अपनी इच्छा से गाना गाओ, एक बार भूल गए, कोई नहीं, पॉज कर दो जी, दोबारा गा लो आप ये लाइन। लेकिन यार इसमें ना ओरिजिनल जो इमोशंस है ना गाने के, वो आ नहीं पाते। सिंगर्स बस आजकल के जो है गाना ख़त्म करने के लिए आते हैं,
और बस यही होता है। पहले के सिंगर्स वाह क्या मेहनती होते थे। पहले के पता क्या टेक्नोलॉजी थी गाना रिकॉर्ड करने की, वो बताने वाला हूँ मैं आपको। पहले गाना होता था एक टेक में रिकॉर्ड, अगर हल्का सा भी गलत हुआ तो फिर से पूरा गाना गाना पड़ता था आपको। यहाँ पर वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो भी लाइव बजाते थे। आजकल क्या होता है, पहले इंस्ट्रूमेंट बजा लिए जाते हैं, फिर आपको जो है एक हेडफोन दे देता था कान में घुसा के उसको चलाओ। यहाँ पर भी ऐसे होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट साथ साथ बजते हैं सिंगर्स के, और अगर एक भी गलती होती है ना तो सिंगर्स दोबारा रिकॉर्ड करते हैं गाना। उसमें ये एडिटिंग नहीं चलती थी, ऑटो ट्यून की टेक्नोलॉजी तब नहीं आई थी, ओरिजिनल आवाज़ होती, लोगों के गले होते थे, है ना। आजकल देख लो भैया क्या चल लिया है। यहाँ पर अगर कोई बहुत लंबी लाइन है गाने की जिसमें सांस बहुत ज़्यादा लेना है, सिंगर्स गा ही नहीं पाते आजकल, कि उनका सांस इतना ही होता है, सा खत्म हो गई सांस दोस्तों। तो आजकल ये हो रहा है। पहले के टाइम पे हमारे जो लेजेंडरी सिंगर थे, लता जी, है ना, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी जी, इन लोगों की आप वीडियोस देखना यूट्यूब पर, एक टेक में गाते थे। ये गलती होती थी तो दोबारा रिकॉर्ड करते थे पूरा गाना, ये होती है असली मेहनत। तो ये टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की। आप कहोगे यार भैया बड़े गोल्डन डेज थे बड़ी अच्छी अच्छी, हाँ ये चीज़ें बड़ी अच्छी है, म्यूज़िकल के दौर में अच्छी थी, लेकिन अब ये भारी भारी फ़ोन तो लेके चलोगे नहीं भैया, आपसे भी भारी तो फ़ोन है आपके। लेकिन हाँ, इससे अब आज की हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देख ही रहे हो कितना सुधार आया है। कंप्यूटर्स आ गए हैं, फ़ोन आ गए हैं छोटे छोटे से, है ना, और इतना कुछ आप अपने साथ, अपने एक छोटे से मुट्ठी अपने फ़ोन में इतना कुछ देख सकते हो, इतना कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरी दुनिया से आप कनेक्टेड हो। अब यहाँ पर भैया हमने ये बात कर ली कि पुरानी टेक्नोलॉजी कैसी थी, आज की टेक्नोलॉजी कैसी है। पुराने लोगों ने क्या प्रिडिक्ट किया था आज की टेक्नोलॉजी के बारे में, ये मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ 19वीं सदी 20वीं सदी के आसपास, 1900-1800 का कुछ टाइम था। तो लोगों ने क्या प्रिडिक्ट कर लिया था कि भैया 21वीं सदी में तो ये आ जाएगा। अब सुनो भैया बढ़िया बढ़िया बातें, लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि भैया 21वीं सदी में इंसानों के काम रोबोट करेंगे। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी हद तक नहीं आई है, ठीक है। अभी इंसानों के मतलब पहले लोगों ने जो है प्रिडिक्ट किया था कि घरेलू काम, मतलब भैया झाड़ू पोछा करना, सब्जी परोसना, खाना परोसना, ये सब जो है रोबोट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा अभी हुआ नहीं है ना। हर घर में क्या है, किसी घर में अभी हुआ नहीं है, रोबोट्स आए हैं लेकिन अभी ये काम नहीं हुआ है भैया। तो इतने रोबोट के सहारे मत बैठना भैया। और दूसरा यहाँ पर प्रिडिक्शन हुआ था कि ड्रोन्स आएंगी, लोगों का संदेश, लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है वो ड्रोन्स पहुँचाएंगी। बहुत जल्दी जल्दी जो है आपका खाना डिलीवर होगा, ये सारी कंपनियाँ आएंगी, सब कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट किया था। और एक बढ़िया चीज़ प्रिडिक्ट ये की थी कि जो पहले आपको पता होगा चिट्ठियों के द्वारा मैसेज भेजते थे, हम तो नहीं भैया, हम तो पैदा ही अभी हुए हैं दोस्तों, तो मतलब हम नहीं, पुराने टाइम के लोग। यहाँ पर लोगों का मानना था कि भैया चिट्ठियाँ उड़ के जाएंगी, है ना, मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ड्रोन ही कह लो, चिट्ठियाँ उड़ उड़ के जाएंगी। लेकिन ये इनकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, अब चिट्ठियों का कोई यूज़ नहीं करता, है ना, फ़ोन उड़ उड़ के जाते हैं। तो ये प्रेडिक्शन तो इनका फेल हो गया। और इन्होंने क्या प्रेडिक्शन किए थे, इन्होंने कहा था कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन के लिए स्मार्टफोन्स आएंगे, ऐसी मशीनें आएंगी जिससे इंसान पूरे जो है वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। और ये सच हुआ। इन्होंने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि कंप्यूटर्स आएंगे, एक ऐसी मशीन आएगी जिससे व्यक्ति अपना इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर कर सकता है, इंपॉर्टेंट इंटरनेट से कनेक्टेड रहकर कार्य कर सकता है। ये प्रेडिक्शन भी इनका सच हुआ। मेडिकल यानी कि जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स से रिलेटेड भी इन्होंने क्या प्रेडिक्शन किए थे कि भैया डॉक्टर्स इलाज नहीं करेंगे, रोबोट इलाज करेंगे, है ना, मेडिकल जो सर्विसेज है उनमें सुधार होगा। जी हाँ, ये सब हुआ है, लेकिन अभी ऐसा दौर आया नहीं है कि रोबोट भैया हमारा जो है इलाज कर रहे हैं। और ऐसा अगर हो गया और अगर ये एक्यूरेट रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो भैया सुई घुसेड़नी कहाँ है, और भैया घुसेड़ राइट हैंड में देंगे, लेफ्ट घुसेड़ी थी तो भैया दिक्कत ना हो जाए। तो ये कुल मिलाकर प्रेडिक्शंस किए गए थे पुराने लोगों के द्वारा, है ना। और भी बहुत सारे प्रेडिक्शन थे, इस पर बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, आपको मज़ा आ जाएगा। और पुराने लोग क्या सोचते थे, पुरानी टेक्नोलॉजी क्या थी, आज की टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब टॉपिक्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए ना सर, कमेंट करो यार, हम ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अब लाएंगे। तो इनमें यार रिसर्च लगती है ज़्यादा, तो बस आपके हम लाइक की उम्मीद करते हैं, तो आप हमको लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और भी हम बात करेंगे, है ना, लेकिन आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।